मकर संक्रांति और हेल्दी रिचुअल्स। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो रिचुअल्स के अंतर्गत इतना सब आ जाता है। जब हम संक्रांति कहते हैं, शब्द अर्थ के अंतर्गत यह सम्यक क्रांति संक्रांति होता है। सम्यक प्रकार, भली प्रकार से जो क्रांति हो जाए, यानी कि आज के दिवस में अब से लेके सुबह जब तक तिथि में वो हमारा सूर्य प्राप्त हो जाए। तो इसके महत्व के हिसाब से हम देखें तो इसमें कई महत्व बन रहे हैं। हम महत्व के दृष्टिकोण से केवल सूत्र में चर्चा करेंगे। बाकी खगोल वैज्ञानिक महत्व है, इसका ज्योतिषीय महत्व है। नंबर दूसरे पर इसका ऋतु पर संबंधी और मौसमी महत्व है। तीसरे नंबर पर हम सामाजिक महत्व लेते हैं। चौथे नंबर पर धार्मिक महत्व और पांचवें नंबर पर आध्यात्मिक महत्व। अब इसके साथ साथ इसका स्नान के दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा महत्व है। जब भी कोई मकर की बात आती है, हमारे 12 महीनों में जो मुख्य रूप से बहुत ही पवित्र महीने माने गए हैं, उनके अंतर्गत हमारा आ जाता है कि हम लोग वैशाख मास को अच्छा मानते हैं, कार्तिक मास को अच्छा मानते हैं और माघ मास को अच्छा मानते हैं। और इन मास पर्यंतवत अक्सर भागवत रामायण इनकी चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। और इन सबसे ऊपर एक और होता है जिसको अधिक मास कहते हैं, और वो कहलाता है हमारा पुरुषोत्तम मास। वो कृष्ण जी ने अपना नाम दिया कि इस मास को क्या नाम दिया जाए, तो पुरुषोत्तम मास में इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। सनातन धर्म के क्रम में हम जब त्रेता युग की बात करें, सतयुग तो सभी कुछ केवल सत्य ही था, तो त्रेता युग से चली आ रही चर्चा को बाबा तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में जो कहा है, उससे बहुत बड़ी चीज इस मास विशेष के लिए कहा है। जैसा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी पहले ही बोल चुके हैं कि नंबर 1 कुछ बात आती है, मास मकर गत रवि जब होई। मकर के महीने, माघ के महीने में मकरगत, मकर राशि में जब सूर्य रवि आ जाता है, तो उस स्थिति में तीर्थपति ही आप सब कोई, सभी लोग ढूंढ ढूंढ के तीर्थ स्थानों को आते हैं। गंगा, और जब भी माघ मास की चर्चा होगी, स्नान की चर्चा होगी, तो महानद गंगा की भी चर्चा होगी। और गंगा जी के क्रम में हम ऋषिकेश हरिद्वार को लेंगे, हम उसके बाद में अपने प्रयागराज को लेंगे, और उसके बाद में गोरखपुर को लेंगे, और उसके बाद हम गंगा सागर को लेंगे। तो वे स्थान विशेष रूप से हमारा हरिद्वार और प्रयागराज, यहाँ कुंभ लगते हैं। और कुंभ का पहला स्नान या शाही स्नान जो है, वो निश्चित रूप से हमारे इस मकर संक्रांति की ही दिन शुरुआत होती है, शोभा यात्रा निकलती है। तो जहां कहीं भी चर्चा आएगी मकर महीने की, वहां चर्चा अगर कुंभ की भी आएगी, और कुंभ के बाद उसके बाद चर्चा आएगी स्नान की। माघ मास में कल्पवास होता है, रामनगरिया लगती है। अब तो ये सरकारी तंत्र इसमें इन्वॉल्व हो गया, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे जितने भी रामनगरिया के क्षेत्र आते हैं। और उन सब के ऊपर बात जो रिचुअल्स की है, तीर्थपति आप सबको, सभी लोग इस तीर्थपति जो प्रयागराज है वहां आते हैं। और करते क्या थे, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। वो त्रिवेणी में स्थान में, अब तो त्रिवेणी दर्शन के भी लाभ नहीं मिलते हैं, वहां पर सादर आदर सहित गंगा माता को आदर देते हुए, यमुना माता को और सरस्वती माता को आदर देते हुए मज्जन करते थे, यानी स्नान करते थे। रामचरितमानस में बालकांड में 43वें दोहे के बाद में दूसरी चौपाई में आता है। तो जो माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं, और देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और होता क्या था, इतना ही नहीं है, प्रति कुंभ और अर्ध कुंभ 6 वर्ष और 12 वर्ष में ये प्रक्रिया विशेष महत्व की बन जाती थी। लेकिन उसके साथ कहें, तहां होई मुनि ऋषय समाजा, और जही जाहि ते मज्जन तीर्थ राजा। करते कहते मज्जही प्राप्त समेत उत्साह, कहीं परस्पर हरि गुण गा। हरि के गुण के गान करने का यह सबसे अच्छा समय ये माघ का महीना बताया गया। और इसमें होता क्या था, इसमें बात कही, यही प्रकार भरी माघ नहाई और पुण्य सब निज निज आश्रम जाई। तो ये कन्वर्सेशन होता था। अगली लाइन आती है कि प्रतिसंबत अति होई आनंदा। मैंने इसको लिया, इट वाज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस। It was an annual conference with the presence of all saints, rishis, munis, and they were giving and taking. It was an exchange of the views, thought and knowledge. तो ये बहुत बड़ा अपडेशन ऑफ द नॉलेज थी जो कुंभ का मेला था या माघ मास था। इसीलिए नहाते थे, और शीतल जल में जब जल से वायु स्टीम निकलती होती तब नहाते थे, तो समस्त कोलेस्ट्रॉल ब्लड सर्कुलेशन अंदर आ जाता था और उससे अग्निदीप्त होती थी। इसलिए विशेष रूप से गुरु प्रकार के पदार्थ खाने की बात आती, चाहे वो गुड़ है और तिल है, उष्ण गुड़ को करते हो। और ये भी कहा है, महा नहाए अग्नि नहीं तापी। मर्यादा ये थी, माघ मास में स्नान करने पर भी अग्नि तापना मना था। तो क्या करना चाहिए, सूर्य के तापना चाहिए, सूर्य का इंतजार करें, तब तक अपने सारी कार्रवाई पूरी कर लें। और वहां पर उस चीज को उन्होंने लिखा था कि एक बार भरी मकर नहाए, मतलब लगातार इसके हमें रेफरेंस मिलते हैं कि एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीष आश्रमन सिधाए, राम कवन
प्रभु पूछन चाहिए। हुआ क्या था कि जाग बोले कि मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज मुनि को उस कुंभ के पर्यंत जागबल जी ने रोक लिया केवल राम के रहस्यात्मक गुणों को प्राप्त करने के लिए। तो ये विशेष रूप से रिपीटेडली आ रहा है, ये वो समय था जब हम राम के रहस्य को या ईश्वर के रहस्य को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक और आध्यात्मिक व्रत को लेते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं क्या खाते हैं, वो तो ठीक है, एक पर्यायवाची सूर्य का पतंग भी है। चर्चा हो रही है शनि और मकर, तो पतंग उड़ाने की जो बात आई वहां से लेके चलिए, इसमें क्या है, अववाहुक वातव्याधि में अगर अववाहुक है बच्चा पतंग उड़ाएगा, अववाहुक से दूर हो जाएगा। अगर स्कंद बात है, फ्रोजन शोल्डर है, उसके लिए इससे बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं, उससे ये पतंग उड़ाने की बात करते हैं। और वहां पर क्या है, उससे पहले अभ्यंग करे, अपना सरसों का तेल है, तिल के तेल से स्नान किया, अभ्यंग किया, और उसके बाद सूर्य, उसके बाद सूर्य स्नान कर लेते थे, तो हमारी दोनों हो जाती थी, पंचम की विधा भी जाती थी। गुड़ तेल तिल जितनी चीजें हैं, आज के विधान में यही है कि मकर संक्रांति का विशेष महत्व समय के अभाव के कारण सूत्र चर्चा की। अब विद्वान वर्ग इसको अपने हिसाब से समझेंगे।